नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आज ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो इससे पहले हमने द्रव्य गुण में गुड़ के बारे में पढ़ा था और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और अगर पदार्थ विज्ञान और पूरी अगर अच्छी तरह पढ़ते हैं ना द्रव्य गुण में, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लेकिन हमने इसको अपने नोट्स में तो पूरा दिया हुआ था, लेकिन हमने इससे पहले एक वीडियो हमने पब्लिश कर चुके हैं और इसकी सेकंड वीडियो ये है। ठीक है, तो इसी क्रम में इसमें हमने कहाँ कहाँ निरुक्ति, उत्पत्ति, गुण, लक्षण ये सब पढ़ चुके थे। वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था और काफ़ी इसमें कुछ पढ़ा था। चरक, भागवत, सुश्रुत के अनुसार क्या क्या बोला है, कौन कौन से गुण माने नहीं माने, सब चीज़ हमने पढ़ी थी। और फिर आगे गुरबादी गुण का हमने ये जो पंचभौतिकत्व और दोष प्रभाव, एग्जाम्पल कर्म इसके देखे थे और हमने पंचभौतिकत्व भी इसका देखा। उसी क्रम में अब आगे हम जो आज शुरू करने वाले हैं परादी गुण के बारे में, जिसको कि हम चिकित्सा गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सा गुण। परादी गुण क्या कहते हैं? चिकित्सा गुण। पर अपरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग च विभागश्च पृथकत्व च परमाण अध्यापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा गेया परादय। ठीक है, ये एक श्लोक है इसका। अब देखिए, पहला हम जो पढ़ने वाले, तो अब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, सुपीरियरिटी, इसको परत्व कहते हैं हिंदी में और इसी को इंग्लिश में सुपीरियरिटी कहते हैं। तो परत्व का अर्थ होता है प्रधानता, जिसकी प्रधानता वो परत्व है। ठीक है, अब देखिए, एक जाति के अनेक द्रव्यों में जो प्रधान और उत्कृष्ट होता है उसे पर कहते हैं। इसका प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में देश, काल, वय, मान, पाक, वीर्य, रसादि के संबंध में किया जाता है। अब देखते हैं इसमें कौन क्या क्या है। अब देखिए, उसी क्रम में आगे देखिएगा, देशों में मरु, देशों में जो मरु होता है वो प्रधान, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, प्रधान होता है। अब देखिए, काल में विसर्ग काल, ठीक है, वय में तारोड्य, मान में शरीर का प्राकृतमान, पाक वीर रस में शरीर के लिए हितकर पाक वीर रस को पर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये चीज़ देख ली। अब देखते हैं आगे, प्रकृति, बल आदि के संबंध में इसी प्रकार हितकर के लिए पर कब शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हितकर होगा उसके लिए पर शब्द का प्रयोग किया, जैसे गुड़ची बात रक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हितकर है ये बात रक्त के लिए। अब देखिए आगे, अब चलते हैं बात अपरत्व की करते हैं। अपरत्व मतलब इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो परत्व के विपरीत अपरत्व है। इसका अर्थ अप्रधानता है, मतलब प्रधानता नहीं है, निकृष्ट है। ये अपनी जाति में अप्रधान और निकृष्ट होता है, इसे अपर कहते हैं। अब देखिए, देश में अनुपदेश, काल में आदान काल, वय में वृद्ध। ठीक है, आयु में आप जानते हैं वृद्ध जो होते हैं बहुत बेकार अवस्था होती है, ऐसे बोल समझ सकते हैं। मान है, मान में अपराकृत। अब असात में पाक, वीर, रस आदि अपर कहे जाते हैं। ठीक है, असात में पाक, वीर, रस आदि को अपर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं युक्ति की, जिसको हम रेशनल एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब देखिए, युक्तिश्च योजना या तु युजते, दोष आदि का विचार कर औषधि की समीचीन कल्पना को युक्ति कहते हैं। दोष, देश, प्रकृति, बल तथा काल आदि को देखकर औषध की जो उपर्युक्त श्रेष्ठ कल्पना की जाती है वह युक्ति है। अब देखिए, आगे बात करते हैं, युक्ति का महत्व चिकित्सा शास्त्र में सर्वोपरि है, क्योंकि आप जानते भी हैं, सुना भी होगा, वैद्य अपनी युक्ति लगाते हैं, उसी प्रकार से चिकित्सा करते हैं। अब देखिए, संसार के सभी द्रव्य औषध कहे गए हैं, किंतु उनका औषधत्व तभी चरितार्थ होता है जब उनकी योजना, देखिए, जब उनकी योजना सम्यक रूप से हो। ठीक है, तो द्रव्यगुण शास्त्र में भी नाम रूपक की अपेक्षा युक्त का महत्व अधिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें क्या दे रखा है? इनमरेशन, संख्या, गणित अर्थात गणना व्यवहार के हेतु 1, 2, 3 आदि को संख्या कहते हैं। दोष, द्रव्य, विकार के भेद संख्या के आधार पर ही व्यक्त किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे 3 दोष हैं, आपको पता है, 8 ज्वर हैं, त्रिफला, 3 फल इसमें होते हैं। ठीक है, अब विकारों के विशिष्ट ज्ञान के लिए संप्राप्ति का एक भेद संख्या माना गया है।
अब देखते हैं संयोग के बारे में। संयोग क्या है आखिर, इसको देखते हैं, और इसको कंजक्शन इंग्लिश में कहते हैं। दो या दो से अधिक द्रव्यों के परस्पर योग मिलने को संयोग कहते हैं। यह संयोग असंबद्ध विभिन्न पदार्थों का काल विशेष में स्वल्प काल के लिए होता है। अब देखते हैं ये संयोग जो है वो कैसा, नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। ठीक, अब नित्य को देखते हैं। द्रव्य का उसके गुण के साथ जो संबंध होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं। ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। और द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ जो संयोग या संबंध होता है वह अनित्य होता है, और वहाँ समवाय संबंध नहीं है, अनित्य है। ठीक है, और यहाँ पे नित्य है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक विज्ञान के कार्य विचार से, अब आधुनिक विज्ञान के कार्य विचार से क्या है, भौतिक मिश्रण और रासायनिक मिश्रण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब देखिए हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसमें भौतिक मिश्रण रासायनिक मिश्रण के बारे में। अब देखिए कर्म जो है प्रकृति समवाय होता है, द्रव्य समान प्रत्यारव्य, और पंचाग्नि की क्रिया से पूर्व एवं पश्चात जब महाभूत के द्रव्य सेम रहें। ठीक है, तो समान प्रत्यारव्य हम इसको कहते हैं, ये हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसी में क्या चलिए एग्जाम्पल बाद में देखेंगे इसके, अभी इसमें देखते हैं रासायनिक मिश्रण में। कर्म क्या, विकृति विषम समवाय। ठीक है, अब इसमें द्रव्य में क्या, विचित्र प्रत्यारव्य। अब देखो, अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल है बला। तो देखिए बला मधुर रस होता है और विपाक मधुर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे समझ में आई थोड़ा सा। लेकिन गुड़ची में इसका तिक्त रस तो होता है, लेकिन विपाक हमारा क्या होता है, मधुर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे तो बड़ा ये जो मधुर रस है, मधुर के हिसाब से ही ये विपाक हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो इस तरीके से ये अलग अलग हैं, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए विभाग डिसजंक्शन, यह संयोग विरोधी गुण है जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है, उसे विभाग कहते हैं। यह अनित्य है। क्या है, अनित्य है। अब देखिए अगला है पृथकत्व, सेपरेटनेस। ठीक है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला जो गुण है वह पृथकत्व कहलाता है। अब देखिए पृथकत्व में क्या आता है, पृथकत्व 3 प्रकार का होता है, असंयोग, वैलक्षण्य, अनेकता। मेरु प्रभव चंदन से हेमवत् प्रभव सोम का पार्थक्य। ठीक है, और हरितकी से आम्लकी का पार्थक्य, और हतकी के अनेक भेदों का पारस्परिक पृथकत्व। तो इस प्रकार से पृथकत्व हमने सुना समझा। ठीक है, अब हम परिमाण के बारे में बात करते हैं। परिमाण, ठीक है, मीज़रमेंट। ठीक है, माप तौलादि मान व्यवहार का जो कारणभूत गुण है वह परिमाण कहलाता है। अब देखते हैं परिमाण के बारे में। परिमाण 2 टाइप का होता है, दैर्घ्यमान और गुरुत्वमान। ठीक है, दैर्घ्यमान में नित्य अनित्य आता है और गुरुत्वमान में भी नित्य अनित्य आता है। लेकिन दैर्घ्यमान में नित्य और अनित्य था, उसी में अनित्य में क्या क्या आता है, संख्याजन्य, परिमाणजन्य और प्रत्ययजन्य। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संस्कार की प्रोसेसिंग। संस्कार के द्वारा द्रव्यों के गुण में परिवर्तन लाया जाता है। संस्कार कार्य से क्या क्या करते हैं, दोषों का निवारण करते हैं। स्वाभाविक गुणों में उत्कर्ष होता है, गुणांतराधान होता है। ठीक है, क्या होता है, गुणांतराधान। अब देखते हैं अभ्यास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस। किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना अभ्यास कहलाते हैं। यह चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब छोटा सा एक जो मॉडर्न का पोर्शन है थोड़ा सा, तो हम इसको दोबारा देखते हैं। पहली बार ही देखते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ, टाइम रिक्वायर्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वंस आफ्टर सर्चिंग इट्स पीक। ठीक है, रीचिंग इट्स पीक। ठीक है, अब देखिए डोज सेपरेटेड व्हेन ड्रग टी हाफ इज रीच्ड लेस देन 10%। अब देखिए जैसे टी हाफ है तो उसका 50% है, T4 1/4 में 25%, TY 1/8 में 12.5% और T1/16 में
6.25 रह जाएगा, ठीक है, परसेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का। ठीक है, अब देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होती है, थोड़ा समझ लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। देखिए पहले तो एलडी और ईडी समझिए। एलडी क्या होता है? एलडी होता है लीथल डोज, घातक, आदमी मर जाएगा। और ईडी क्या होता है? इफेक्टिव डोज। आपको पता है आयुर्वेद औषधियाँ जो होती हैं, रसायन होते हैं, तो उसमें क्या है, अगर उसकी एक लिमिटेड मात्रा ली जाएगी तो वो अच्छा काम, एक बीमारी को भगाएंगे लेकिन, या बीमारी को ख़त्म करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसकी ज़्यादा मात्रा होगी तो वो घातक हो जाती है। ठीक है, अब देखिए टीआई जो हम इसको देखते हैं, टीआई बराबर LD50/ED50 इन एनिमल और ह्यूमन में, ये एक रेशियो चलता है, एक फॉर्मूला चलता है। ठीक है, अब देखिए मोर टीआई मोर रेफर ड्रग। ठीक है, तो जितनी टीआई ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ड्रग होगा। अब देखिए जैसे एक वत्सनाव है, वत्सनाव का 120 ग्राम क्या होती है, इसकी फैटल डोज होती है या लीथल डोज होती है। 50 ग्राम क्या होती है, इफेक्टिव डोज। तो इसका जो टीआई निकला वो कितना, 2.4। गुड़ची का क्या, 1000 होती है इसकी लीथल डोज और इफेक्टिव 5 ग्राम, तो इसका क्या निकला, 200। ठीक है, अब देखिए आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण, आत्मगुण, तो हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में। ठीक है, तो विशिष्ट गुण क्या होते हैं और वैशेषिक गुण इसको कहते हैं। पंच महाभूत के विशेष गुण होने से इनको वैशेषिक गुण कहते हैं। अब देखिए शब्द होगा तो म्यूजिक थेरेपी, स्पर्श एक्यूप्रेशर, रूप कलर थेरेपी, रस का नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, गंध का एरोमा थेरेपी होती। ठीक है, रस की कोई होती नहीं इसलिए भी नहीं लिखा है, अगर होता है तो अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए गुणों की प्रधानता के बारे में करते हैं। तो प्रयोग बाहुल्य, गुणों की संख्या अधिक होने से इनके प्रयोग भी अनेक होते हैं। प्रयोग बाहुल्य से गुणों की प्रधानता है। अब विषय बाहुल्य, गुणों की संख्या अधिक होने से इनके विषय भी अधिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या बाहुल्य, गुणों की संख्या रसों की अपेक्षा बहुत अधिक है, अतः गुण प्रधान है। कर्म बाहुल्य, अनेक कर्म होने के कारण गुण प्रधान है। ठीक है, आप्तोपदेश, शास्त्रों में भी गुणों की प्रधानता का वर्णन है। देखिए रसपंचक, गुड़ची, जैसे इसका रस क्या है, रस है तिक्त, तो कफवात का शमन करेगा। विपाक क्या है, मधुर, हमने अभी पहले देखा था, अभी थोड़ी देर पहले, तो वात पित्त को शमन करेगा। अब इसका जो वीर है वो क्या है, उष्ण, तो वात कफ को भी शमन करेगा। और गुड़ क्या है, लघु कारण ये कफ को भी शमन करेगा। इस प्रकार से हमने ये गुड़ वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते हैं। तो ठीक है, मिलता हूं इसी के साथ एक नई वीडियो में, इसके अगले नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।